हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है किरचॉफ सेकंड रूल। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था, बड़े इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज सीखे थे। पहला एमसीक्यूज तो वो ये था कि हम सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओहम्स लॉ का यूज करते हैं, और स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब किरचॉफ रूल्स दो होते हैं। तो पहला रूल स्टूडेंट होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसे हम किरचॉफ करंट रूल का भी नाम देते हैं। तो हमने स्टूडेंट इस टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर के अंदर फुल डिटेल के अंदर सीखा था, लेकिन स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हम किरचॉफ सेकंड रूल को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम भी स्टूडेंट हमारा क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल। तो किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप है, ए बी सी डी और ए। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ बन गया है। मान लेते हैं स्टूडेंट ए पॉइंट पे ये एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के पास 0 रुपीज है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है ए टू बी मूव करेगा, तो रास्ते में स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये स्टूडेंट ए से निकला, रास्ते में बैंक आ गया। अब स्टूडेंट यही स्टूडेंट इस बैंक से 1000 रुपए का नोट लेता है। जैसे ही इसकी जेब में पैसा आएगा, ये तो खुश होगा ना, तो हम वहां पे बच्चों पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे। अब स्टूडेंट जैसे ही ये बैंक से निकलता है, रास्ते में शॉप आ गई। अब स्टूडेंट ये स्टूडेंट इस शॉप में जाएगा और बच्चों हम मान लेते हैं उसी 1000 रुपए में से 400 रुपए की वो शॉपिंग कर लेता है। अब स्टूडेंट पैसे कम हो गए, ठीक है, तो पैसे बच्चों जब कम होंगे तो नेगेटिव का साइन हम यूज करेंगे और ये बच्चों बी की तरफ आ जाएगा। अब यही स्टूडेंट जब बी से सी की तरफ मूव करेगा, तो डियर स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि जब स्टूडेंट बी से निकला, फिर रास्ते में बैंक आ गया। अब बच्चों जो बचे हुए पैसे हैं उनमें से 500 रुपए स्टूडेंट वो बैंक में दोबारा जमा करवा देता है। ठीक है, जब स्टूडेंट पैसे जाएंगे तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अब मान लेते हैं सी की तरफ चला गया, ठीक है, सी की तरफ आ गया। अब स्टूडेंट वही स्टूडेंट जब सी टू डी जाएगा, रास्ते में फिर एक शॉप आ गई है। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट इस शॉप में से जाएगा, तो जाहिर सी बात है तो वो शॉपिंग करेगा। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट वो 100 रुपीज की शॉपिंग कर लेता है, जो लास्ट में बचे होते हैं 100 रुपीज। फिर बच्चों डी की तरफ, अब डी टू ए दोबारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस ए पॉइंट पे उसके पास कितने रुपीज होंगे, तो अब आप बच्चों क्या करोगे, अब आप करोगे इस 100 प्लस 100 माइनस 400 माइनस 500 और माइनस। जब बच्चों इसका चेंज लोगे, जब इसका क्लोज्ड लूप का चेंज लोगे रुपीज का, तो बच्चों 0 रुपीज निकल के आएंगे। तो सेम यही बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बच्चों कहती ये है, सेम एज इट इज आपकी बुक में ये डायग्राम बनी खड़ी है। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट यहां पे बच्चों वोल्टेज होंगे, वोल्टेज का अगर चेंज हो किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल का। रिपीट करवा देता हूं स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे पास बच्चों दो बैटरीज हैं E1 एंड E2 और दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे वोल्टेज का चेंज लेता हूं, जब मैं बच्चों वोल्टेज का चेंज लूंगा और वही वोल्टेज का चेंज 0 के इक्वल आ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड रूल का। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मनी में चेंज आ रहा था ना, मींस के पैसों में चेंज 0 के इक्वल आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज का चेंज 0 के इक्वल आ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल का। अब बच्चों हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम अ कंप्लीट सर्किट इज इक्वल टू द 0।
कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट सर्किट में अगर तमाम पोटेंशियल का चेंज, अगर तमाम अलजेब्रिक पोटेंशियल का जो चेंज हो वो जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड रूल्स का नाम देते हैं। अगर स्टूडेंट इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें स्टेटमेंट को, तो कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन डेल बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल से मुराद स्टूडेंट चेंज, समेशन का मतलब है अलजेब्रिक सम, और वी से मुराद है वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अलजेब्रिक सम करूं वोल्टेज का चेंज से तो बच्चों मेरे पास जीरो के इक्वल आएगा, तो उसी को हम नाम देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल्स का। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिएगा कि इस सर्किट के अंदर बच्चों हमारे पास बैटरीज भी हैं और रजिस्टर भी हैं, और बैटरीज की बच्चों ईएमएफ भी होगी, और रजिस्टर में से जैसे ही बच्चों चार्जेस मूव करते हुए जाएंगे तो वो अपनी एनर्जी देते हुए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं इस इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट में, जब मैं इस इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज का ड्रॉप या गेन अगर स्टूडेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड रूल का। तो ये भी बच्चों स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो मैंने बच्चों दोनों स्टेटमेंट आपको समझा दी। चले दूसरी समझते हैं। इन एनी क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप और गेन इज इक्वल टू द जीरो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट में अगर मैं ईएमएफ और वोल्टेज का ड्रॉप या बच्चों गेन, अगर बच्चों वो तमाम का तमाम अलजेब्रिक सम करने से जीरो के इक्वल आ जाए, वोल्टेज स्टूडेंट किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल का नाम देते हैं। अब बच्चों कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई होगा, वो हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो हाउ टू अप्लाई द केवीएल। इससे पहले स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि किरचॉफ सेकंड रूल को हम दूसरा नाम देते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो बच्चों मैं क्या नाम दूंगा, किरचॉफ सेकंड रूल इज आल्सो नाउन एज KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आप बच्चों पूरा लिखेंगे। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बच्चों हम इसको एक और नाम से भी बच्चों याद कर सकते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नाउन एज लूप रूल का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये सीखते हैं हाउ टू अप्लाई द केवीएल। तो डियर स्टूडेंट ये जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बुक में बच्चों जो है आपने मेंशन कर देना है। पहला बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल्स। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज और एक से ज्यादा रजिस्टर मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने करना ये है, हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल्स में हमने करंट को ड्रॉ करना है। अब दूसरा चूजिंग द लूप और पाथ। तो इसके बाद स्टूडेंट जैसे ही हम बच्चे करंट को ड्रॉ कर देंगे, करंट के ड्रॉ करने के बाद हमने वहां पे पाथ और लूप को चूज करना है। पाथ और लूप को जैसे ही चूज करेंगे, थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। इसके बाद हमने उस लूप की डायरेक्शन देनी है या पाथ की बच्चों हमने डायरेक्शन देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन फ्रॉम रेजिस्टर्स और अ सेल। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल का जो ड्रॉप या गेन होगा तो स्टूडेंट वो रेजिस्टर में या तो वो सेल में हो सकता है। स्टूडेंट इसके बाद है हम कन्वेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर स्टूडेंट ये वाली जो कन्वेंशन अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पहला स्टेप को, पहली कन्वेंशन को। राइज इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव,
मतलब ये है कि जब स्टूडेंट पोटेंशियल राइज होगा तो उस वक्त हम पोटेंशियल की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट मेरे पास पाथ है, पाथ की डायरेक्शन ये आ रही। अब पाथ की डायरेक्शन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे ही चार्ज मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में हमने पाथ की डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही स्टूडेंट चार्ज मूव करता है आपको पता है तो करंट की भी डायरेक्शन वही होगी, तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन होगी तो हम मान लेंगे कि हमारे पास पाथ की भी डायरेक्शन वही होगी। अब मान लेते हैं स्टूडेंट मेरे पास एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर के एक एंड को मैंने लो पोटेंशियल बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर रखा है और दूसरे एंड को हाई पोटेंशियल के साथ अटैच कर रखा है। अब स्टूडेंट जो चार्ज होगा जैसे ही वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो डियर स्टूडेंट इस केस के अंदर चार्ज अपनी एनर्जी को गेन करेगा। जैसे ही बच्चों चार्ज अपनी एनर्जी को गेन करेगा तो इट मींस यहां पे बच्चों पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। तो पाथ की डायरेक्शन स्टूडेंट ये है, हम मान लेते हैं चार्ज बच्चों इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमने पाथ लिया है। अब ये एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर के एक एंड को मैंने हाई बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया और दूसरे एंड को लो पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया है। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर जो हमारा चार्ज होगा वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो जैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा तो इस केस के अंदर स्टूडेंट चार्ज अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। जैसे ही एनर्जी को लॉस करेगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। अब स्टूडेंट जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हम नेगेटिव लेंगे। अब बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये एक चार्ज है। अब ये वाला जो चार्ज है ये लो पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मान लेता हूं कि मैं एक बैटरी हूं तो स्टूडेंट मैंने इस चार्ज पे वर्क करना है, इसको लो पोटेंशियल से उठा के मैं इसको हाई पोटेंशियल की तरफ मैं ले गया हूं। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट पोटेंशियल की वैल्यू गेन होगी। ठीक है, मैंने इस चार्ज पर वर्क किया है। ठीक है, चार्ज खुद ब खुद तो नहीं आया ना, तो इस केस के अंदर पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो इस केस के अंदर हम पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब मान लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये जो चार्ज है अब ये हाई पोटेंशियल पे पड़ा है। अब जैसे ही स्टूडेंट मैं इसको छोड़ता हूं तो ये लो पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद चार्ज आएगा, अपनी एनर्जी को लॉस खुद ब खुद करेगा। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। आई होप स्टूडेंट ये दोनों जो पॉइंट्स हैं अब आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स। स्टूडेंट मान लेते हैं ये हमारे पास पाथ की डायरेक्शन है या चार्ज मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। जब चार्ज बैटरी के लो पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव मींस के हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जब चार्ज नेगेटिव टर्मिनल मींस के लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से मूव करता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल्स या हम इसको क्या नाम देते हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो उस वक्त ईएमएफ की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट हम वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका कन्वर्स के फोर्थ पॉइंट ये ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हम मान लेते हैं स्टूडेंट पाथ की डायरेक्शन, ठीक है, इस चार्ज की डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट अब चार्ज जो होगा, अगर चार्ज बैटरी से हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर चार्ज मूव करता है तो उस वक्त ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव लेंगे। डियर स्टूडेंट अगर ये 4 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए, अब हम बच्चों मैथमेटिकल डेरिवेशन को बिल्कुल इजी वे के अंदर समझ सकेंगे।
और साथ ही हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब हमने इन कन्वेंशन को माइंड में रखते हुए मैथमेटिकल डेरिवेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस सर्किट पे अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती ये है कि अगर कंप्लीट सर्किट में अगर एनर्जी का जब मैं सम करता हूं तो सम करने से अगर रिजल्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द जीरो। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल एनर्जी करता हूं, टोटल एनर्जी करने से उसका सम अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं एज वी नो दैट स्टूडेंट आप क्या जानते हैं, तो हमारे पास जो वर्क होता है वो भी तो एक एनर्जी होती है। तो वर्क इज इक्वल टू स्टूडेंट वोल्टेज और चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम वर्क का नाम देते हैं। और स्टूडेंट हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, वर्क हमारे पास होता है ईएमएफ, बैटरी के ईएमएफ को अगर मैं चार्ज के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो भी वर्क के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हमने यूज की हैं अकॉर्डिंग टू बुक, 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों वर्क कितने लेने पड़ेंगे, 4, ठीक है। तो हर एक का क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस बच्चों W3 प्लस W4 अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं डियर स्टूडेंट हमने सबसे पहले जो है हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन वो ये है, हम मान लेते हैं कि E1 जो है E1 वो ग्रेटर है स्टूडेंट E2 से। जब बच्चों ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो देन बच्चों हम जो है एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अब E1 ज्यादा है तो हम मान लेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास जो चार्ज है वो A to B, B to C, C to D, फिर दोबारा D to A आएगा, सही है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो जैसे ही चार्ज बच्चों ऐसे मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो गौर से समझिएगा, मान लेते हैं स्टूडेंट मेरे पास चार्ज है। अब जो चार्ज है यहाँ पे आएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज मूव करेगा तो स्टूडेंट उस वक्त क्या सैंपल बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज आएगा तो उस वक्त ईएमएफ की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो चार्ज की डायरेक्शन ये, और स्टूडेंट जो हमारे पास चार्ज होगा वो कैसे होगा, लो टू हाई जा रहा है। तो ईएमएफ की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो E1 आ जाएगा और चार्ज बच्चों वो तो सेम रहेगा ना। अच्छा जी, प्लस ये ऊपर वाला वैसे का वैसा ब्रैकेट डालनी है। अब स्टूडेंट हमने बड़ी बैटरी के रिस्पेक्ट में देखना है तो रेजिस्टर के ये वाला जो एंड है बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ अटैच है, हाई टर्मिनल के साथ। और ये वाला जो एंड है बैटरी के स्टूडेंट हमने लो टर्मिनल के साथ अटैच कर रखा है। हमने फर्स्ट बैटरी के रिस्पेक्ट में देखना है, क्यों, क्योंकि इसकी एमएफ ज्यादा है। तो ये देखो गौर से, ये हाई पोटेंशियल है, ये दूसरा लो पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। जब चार्ज रेजिस्टर में से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो उस वक्त डियर स्टूडेंट हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज में हो तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने वहां पे नेगेटिव यूज करनी है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगी, शाबाश, गौर से देखिएगा कि V1 रेजिस्टर R1 है ना, तो V1 आएगा और डेल्टा Q चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी। और यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये नहीं बोलना है, सही है, नेगेटिव साइन आपने नहीं बोलना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कट बना देता हूँ। ये जैसे मैं बोला हूँ ऐसे आपने नहीं बोलना, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट चार्ज जो होगा हमारा B to C मूव करेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट B to C मूव करेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का
नेगेटिव टर्मिनल। जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो उस वक्त हमने ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो ये बच्चों प्लस वैसे का वैसा आ गया, ठीक है। माइनस बच्चों ई, कौन सा ई, E2, और चार्ज डेल क्यू वैसे का वैसा, फिर बच्चों प्लस, फिर आगे बेटे ब्रैकेट हमने डालनी है। अब हमने चार्ज यहाँ पे आ गया, सी तक आ गया। अब स्टूडेंट इस रजिस्टर में से पास करेगा, हमने बड़ी बैटरी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो स्टूडेंट ये वाला जो रजिस्टर का एंड है बड़ी बैटरी के रिस्पेक्ट में, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है ना, गौर से देखिएगा, ये वाला जो एंड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि जब एक चार्ज स्टूडेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, रेजिस्टर में से पाथ की भी डायरेक्शन वही हो, तो स्टूडेंट उस वक्त पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा माइनस आ जाएगा पोटेंशियल के ड्रॉप के लिए, V2 एंड डेल Q और विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे पास E1 डेल Q और माइनस V1 डेल Q माइनस बच्चों E2 डेल Q और ये माइनस होगा V2 और डेल Q विच इज इक्वल टू 0। अब इन तमाम में से डेल Q कॉमन आ रहा है, तो बच्चों मैं डेल Q में क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। अंदर क्या बचेगा, E1 माइनस बच्चों V1, ठीक है, और माइनस बच्चों E2 और यहाँ पे बेटे V2 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं डेल Q से बच्चों दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो डेल Q से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स होगा वो बनेगा E1 माइनस V1 माइनस E2 और माइनस बच्चे V2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट तमाम पोटेंशियल का जो सम अगर मैंने किया है, अलजेब्रिक सम लिया है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, तो वो मेरे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल का। अब बच्चों इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू बच्चों आई आर। अब E1 वैसे का वैसा माइनस, अब यहाँ पे बच्चों अगर 1 हो तो यहाँ पे रजिस्टर कौन सी लेंगे हम, R1 है, करंट तो बच्चों सेम होगा ना, तो I R1 माइनस बच्चों E2 वैसे का वैसा माइनस बच्चों वैसे का वैसा। अब V2 यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगा तो ये रजिस्टर भी कौन सी होगी, ये 2 होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, I1, करंट की वैल्यू तो बच्चों सेम है, करंट की वैल्यू सेम, तो यहाँ पे R2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चों एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाए आपने गौर से देखने हैं और देन बच्चों फिर इसको सॉल्व करना है। ये दोनों जो हैं ये दोनों किरचॉफ सेकंड लॉ का इक्वेशन आ गई है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हमने एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, अब हमने इस इक्वेशन का यूज करना है। स्टूडेंट मैं करता ये हूं कि E1 अच्छा माइनस E2 इन दोनों को एक साइड पे रखता हूं और माइनस V1 और माइनस V2 को मैं दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूं। तो ये मेरे पास प्लस क्या आएंगे, V2, ठीक है। तो ये दोनों क्या आएंगे बच्चे, प्लस के दूसरी तरफ ले गया। तो बच्चों यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस वजह से आया है, यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया है। स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिएगा कि जब हम सेल 1 या बैटरी E1 का टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जब मैं हाई पोटेंशियल बच्चों मैं ऐड करता हूँ, मान लेते हैं ये मेरे पास बच्चों एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल।
एक और दूसरा बच्चों मेरे पास सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में अटैच करूंगा तो ईएमएफ जो होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, अब मैं चेंज कर देता हूं इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब मैं अटैच करूंगा, अटैच करने से दोनों की जो ईएमएफ होगी वो एड अप होगी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए आया है कि यहाँ पे जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच कर रखा है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट का साइन आया। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो E1 प्लस बच्चों माइनस बेटा E2 विच इज इक्वल टू V1 प्लस बच्चों V2। अब बच्चों मैं इसकी समेशन फॉर्म में लिखूंगा कि तमाम ईएमएफ का जो सम होगा वो तमाम वोल्टेज के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टेटमेंट वो ये भी बन सकती है, तो किसी भी तरह से आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह से स्टेटमेंट बना के दे सकता है। अगर मैं तमाम ईएमएफ को मैं सम करता हूं, अगर वो बराबर आ जाए तमाम वोल्टेज के ड्रॉप या गेन के इक्वल आ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड लॉ का। तो ये भी स्टेटमेंट स्टूडेंट बन सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चले आप लिख लें, द सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज और अ गेन और अ सर्किट। ठीक है, रिपीट करा देता हूं, द सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स और अ गेन इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब बच्चों यहीं से बच्चों एक एमसीक्यूज आता है, यहीं से एक एमसीक्यूज वो ये आता है कि ये E किसके इक्वल होगा। शाबाश, इधर से देखो, अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बन जाएगा ना, तो वर्क डन पर यूनिट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो वर्क डन पर यूनिट स्टूडेंट चार्ज के इक्वल होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ वर्क इज इक्वल टू बच्चों सम ऑफ वर्क के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो वर्क होगा ये बैटरी वाला वर्क होगा। अब जितना बैटरी स्टूडेंट उस चार्ज को एनर्जी देगी, और वही एनर्जी अगर स्टूडेंट इस रजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट भी तो होगी। अगर दोनों एनर्जी सेम आ जाए तो वहां पे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि जो किरचॉफ जो सेकंड लॉ होता है ये क्या होता है। शाबाश, हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किरचॉफ सेकंड लॉ में होल्ड करेगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसके लिए हमने ये डेरिवेशंस की है स्टूडेंट। अब बच्चों हम प्रैक्टिकली हम एक सर्किट पे अप्लाई कर देते हैं और हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल को प्रैक्टिकली इस सर्किट पे अप्लाई करते हैं। अब ये जो सर्किट है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो अब हमने करना ये है, हमने इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप करेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम जो है पोटेंशियल की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास दो लूप हैं A B C D एंड A। पहली लूप तो ये होगी। अब जिस डायरेक्शन में बच्चों हमारा चार्ज मूव करेगा A to B, B to C, C to D और D to A, तो उसी डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन ले लेनी है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास I1 जो है वो फर्स्ट लूप का करंट है। अच्छा जी, अब दूसरा लूप हमने कैसे सिलेक्ट करनी है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। बच्चे आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो लूप, ठीक है। तो E F D C और E, तो हमने बच्चों इस डायरेक्शन में हमने लूप ले रखी है। तो
जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट हमारा चार्ज मूव करेगा, तो ई एफ डी सी फॉर ई, इस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा तो इसी डायरेक्शन में हमने हमारे पास जो है करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये हमारे पास I2 करंट हो गया है। सही हो गया। तो इन दोनों केस के अंदर जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहला लूप का करंट I1, दूसरे लूप का जो करंट होगा वो I2 होगा। अब हमने स्टूडेंट पोटेंशियल की वैल्यू जो है इस फॉर्म में हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टेप करेंगे। इन पॉइंट्स को याद करते हुए, इन पॉइंट्स को मेमोराइज हमने कर लिया है, अब हम इस पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब मान लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो लूप है वो ये है, A to B अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज जब बच्चों लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो चार्ज जब लो पोटेंशियल E1 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर बच्चों माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? अब ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अब करंट कौन सा है यहाँ पे? करंट मेरे पास I1 है और रजिस्टर कौन सी है स्टूडेंट? मेरे पास रजिस्टर है R1 रजिस्टर है। ठीक है। अब चार्ज बच्चों यहाँ पे पहुंच जाएगा तो C2D जब चार्ज मूव करेगा तो C2D हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव कर रहा है। ऐसे ही ऐसे करेंगे कि I2 माइनस I2 और R2 लिखेंगे। नहीं स्टूडेंट, ऐसे नहीं करना है। अब आपने ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर शेयर हो रही है फर्स्ट लूप के साथ भी और सेकंड लूप के साथ भी। अब आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बच्चों जिस लूप में मैं हूंगा तो उसका करंट I1 आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो माइनस I1, यहां तक आ गई समझ? ठीक है जी। अब जिस लूप के साथ ये रजिस्टर शेयर हो रही है तो उसी लूप के करंट को हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा I2 और रजिस्टर कौन सी है बच्चों? R2। ऐसे है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट, और यहां पे बच्चों सम क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो आ गया है, ये मेरे पास पोटेंशियल का चेंज आया है फर्स्ट लूप के अंदर। अब बच्चों सेकंड लूप के अंदर हम देखते हैं। तो सेकंड लूप के अंदर बच्चों हमने क्या करना है? हमने बच्चे जो लूप सिलेक्ट किया है वो है पहले E, फिर F, फिर D, फिर C। तो E F हम मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है वो E से निकलता है हाई पोटेंशियल, रास्ते में बेटे बैटरी है ना E2। तो लो पोटेंशियल से चार्ज जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज मूव करता है तो उस वक्त E2 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल का गेन होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक है, एफ डी, यहाँ पे कोई चीज नहीं लगी खड़ी। फिर बच्चों डी से सी की तरफ चार्ज मूव करेगा। जब स्टूडेंट चार्ज देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव कर रहा है और ये जो रेजिस्टर है R2 ये शेयर हो रही है। तो हम सेकेंड लूप का करंट, ठीक है, तो सेकेंड लूप का करंट उसको बच्चों माइनस कर देंगे। ठीक है, जो पहले वाला लूप है उसमें, तो ये आ जाएगा I1। अच्छा जी, और साथ में बेटा क्या आएगा? रजिस्टर कौन सी है हमारे पास? 2। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही चार्ज बच्चों यहाँ पे आएगा तो ये हाई पोटेंशियल, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। जब चार्ज बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उड़ता है तो उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो बच्चों मेरे पास शाबाश नेगेटिव साइन आ गया। करंट कौन सा होगा? I2। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों? R3 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है लूप्स में पोटेंशियल के चेंज की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं स्टूडेंट, लाजमी सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ काइंडली
लिंक को शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।